नहमदुहु व नुसल्लिम व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। कायनात में बहुत सारे झूठे देखे भी हैं और उनके बारे में सुना भी है, लेकिन इन झूठों में जो मेयार मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर जेलमी का है उसका कोई सानी नहीं और उसका कोई मुमासल नहीं है। मिर्ज़ा मौसूफ़ ने एक शगुफ़ा छोड़ा कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहिमहुमुल्लाह ताला अलैह इमाम मालिक के पोता शागिर्द हैं। ज़रा मौसूफ़ की इस शगुफ़ी का आंखों देखा अहवाल आप भी ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। और इमाम मालिक के पोता शागिर्द है इमाम हनीफा जी। इमाम मालिक के शागिर्द है इमाम मोहम्मद। इमाम मोहम्मद ने इमाम मालिक से अलमोता इमाम मालिक नकल की थी, जो अलमोता इमाम मोहम्मद के नाम से मशहूर है। जब इमाम हनीफा के पास आए तो उन्होंने कहा मुझे भी ये हदीसें लिखवाना जो तुम मालिक से सीख के आए हो। तो इमाम हनीफा तो पोता शागिर्द है इमाम मालिक के, तो इमाम मालिक को इमाम आज़म कहा करें ना। ठीक हो गया जी। आपने मिर्ज़ा इंजीनियर जेलमी की बात को मुलाहिज़ा किया कि मौसूफ़ कह रहे हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह इमाम मालिक के पोता उस्ताद हैं और बड़े तंज़ी अंदाज़ के अंदर अपनी गर्दन को जुम्बश भी दे रहा है। हम आपके सामने हकीकत अहवाल रखते हैं, फ़ैसला आपने खुद करना है हक़ किस तरफ है और बातिल किस तरफ है, किसकी बात दुरुस्त है और किसकी बात गलत है। जब आप ये फ़ैसला कर चुके हैं कि मिर्ज़ा इंजीनियर जेलमी यकीनी तौर पर इस मामले में ये गलत बयानी कर रहा है, तो हम ये बात कहने में हक़ बजानिब होंगे कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर जेलमी को इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से बुग़्ज़ भी है, हसद भी है, कीना भी रखते हैं उनके बारे में, उनसे अदावत भी है। मिर्ज़ा मौसूफ़ ने जो दावा किया कि इमाम मोहम्मद बिन हसन अश-शैबानी रहमतुल्लाह अलैह इमाम मालिक से जो हदीसें सुनते तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी से वो हदीसें देकर लिख लेते थे। ये मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर ने एक दजल और इसी तरह फ़रेब से काम लिया, किज़्ब बयानी से काम लिया। हम आपके सामने इसकी हकीकत रखते हैं। मेरे सामने ये किताब है जिसका नाम है तज़किरतुल हुफ़ाज़, उसकी जिल्द नंबर 1 है और सफ़ा नंबर जो है वो 126 और 127 है। अब इस किताब के अंदर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का मुस्तकिल एक चैप्टर है। ये इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की जो तारीख़ पैदाइश है वो सन 80 हिजरी है और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की जो तारीख़ वफ़ात है वो सन 150 हिजरी है। अब इमाम मोहम्मद बिन हसन अश-शैबानी रहमतुल्लाह अलैह की जो तारीख़ पैदाइश है वो सन 132 हिजरी है और इमाम मोहम्मद बिन हसन अश-शैबानी की तारीख़ वफ़ात सन 189 हिजरी है, यानी 189 हिजरी है। अब इमाम मोहम्मद बिन हसन अश-शैबानी रहमतुल्लाह अलैह ये सन 132 हिजरी में पैदा होते हैं और ये सन 146 हिजरी के अंदर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की शागिर्दी में आते हैं और इमाम साहब का जो तारीख़ वफ़ात है वो 150 हिजरी है। तो गोया कि इमाम मोहम्मद बिन हसन अश-शैबानी रहमतुल्लाह अलैह ने कुल दौरानिया जो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की शागिर्दी में गुजारा वो सिर्फ 4 साल का दौरानिया बनता है। नंबर 2, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह मुल्क इराक़ के रहने वाले थे और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मुल्क मदीना मुनव्वरा में रहने वाले थे। इसी वजह से उनके नाम के साथ इमाम दारुल हिजरा लगता है ये, यानी दारुल हिजरत के इमाम, यानी मदीना मुनव्वरा के इमाम। अब मिर्ज़ा ने कहा जो इमाम मालिक से सुनकर आते वो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह देख कर लिख लेते। इमाम मोहम्मद बिन हसन अश-शैबानी रहमतुल्लाह अलैह 146 हिजरी में इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की शागिर्दी में आते हैं। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल 150 हिजरी में हुआ। उसके बाद इमाम मोहम्मद बिन हसन अश-शैबानी इमाम साहब के बड़े लाइक फाइक शागिर्द इमाम काजी अबू यूसुफ की शागिर्दी में आते हैं और उनके इंतकाल के बाद इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास जाते हैं और मदीना मुनव्वरा में 3 साल रहे ये। तो इमाम मोहम्मद बिन हसन अश-शैबानी ने तो इमाम मालिक से पढ़ा ही इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के बाद है।
تو کیا امام محمد بن حسن شیبانی نے امام صاحب کو قبر میں آ کر پڑھایا تھا؟ یہ مرزا محمد علی انجینئر کا اتنا بڑا دجل، فریب اور کذب بیانی ہے، گویا کہ مرزا انجینئر کے ٹارگٹ کے اوپر جو مسالک آتے ہیں، جو مذاہب آتے ہیں، اس میں مذہب حنفی سب سے زیادہ اس کی ان غلاظتوں کا شکار ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگرد ہیں، امام مالک کے شاگرد نہیں ہیں۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے رآ انس بن مالک غیر مرۃ لما قدم علیہم الکوفہ۔ یہ مرزا محمد علی انجینئر کے لیے بہت بڑی پھکی نہیں ہے، یہ پھکا ہے یہ کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مرتبہ، ایک سے زائد مرتبہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار کیا اور ان سے فیضان علم بھی لیا، اور یہ کئی بار ہوا ہے۔ اور یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ کے اندر تشریف لاتے تو حضرت امام صاحب ان سے اکتساب علم بھی فرماتے۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وقد تفقہ بحماد بن ابی سلیمان، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں میں حضرت امام مالک کا نام آتا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ نام ان کے ہم عصروں میں ہے۔ تو مرزا محمد علی انجینئر جیلمی نے امام صاحب کے بارے میں غلط بیانی اور کس بیانی سے کام لیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔